जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा के यहाँ सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बोलो सांचे दरबार की जय। माई मेरी सच्ची जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। आज माता रानी के नाम का जयकारा, क्योंकि गुप्त नवरात्रों के पावन दिन प्रारंभ होने वाले हैं। 26 जून से लेकर 4 जुलाई तक गुप्त आषाढ़ गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। इन नवरात्रों में आप क्या करें क्या ना करें, व्रत करें, पूजा करें, कलश स्थापना करें, अखंड ज्योति जलाएं या कुछ भी इनमें से ना कर पाए तो हम क्या करें और क्या जरूर से इस नवरात्रों में कर लें कि आपको 9 नवरात्रों की पूजा का फल प्राप्त हो। आज की वीडियो में सारी ही जानकारी लेकर आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मैं आज बात कर रही हूँ महामाई के पावन गुप्त नवरात्रों की, जहाँ गुप्त रूप से माता रानी के 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। कहा जाता है गुप्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी भक्तजन इन नवरात्रों में अनेकों चीजें किया करते हैं। माता रानी की कृपा उन भक्तों पर पूर्ण रूप से मिलती है। माता रानी उन पर पूर्ण रूप से अपनी कृपा करती है जो इन गुप्त नवरात्रों में गुप्त रूप से पूजा करते हैं। देखिए, जैसे नाम से पता चल रहा है गुप्त नवरात्रि। पहले समय में तो, बहुत पहले समय में जब गुप्त नवरात्रे आते थे तो केवल ऋषि मुनियों को ये चीजें पता होती थी और सबको ये चीजें मालूम भी नहीं होती थी। जिसको मालूम होती थी वो गुप्त रूप से अपने कार्य करता था और उसकी गुप्त इच्छाएं पूरी हो जाती थी, लेकिन चर्चा नहीं होती थी। लेकिन आजकल तो सभी तरह से सब चीज की चर्चा हो जाती है, सब चीज की पता हो जाती है, लेकिन आपको पता हो रहा है और आप जो कर रहे हैं, पता होने में और करने में फर्क है। आपको ये मालूम है कि 26 जून से 4 जुलाई के बीच में गुप्त नवरात्र है। उस बीच में आपको वीडियो के माध्यम से जो भी गुप्त उपाय पता चलते हैं, पूजा पता चलती है, या कुछ हमें आचार विचार रखने चाहिए, कुछ कार्य हमें नहीं करने चाहिए, किस तरह से हमें उन्हें करना चाहिए, ये आपको पता चल रहा है, ये आप कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं उसे गुप्त रखिए, जो आप करते हैं उसे गुप्त रखिए। तो पावन गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। जो प्रकटे नवरात्रे होते हैं उनमें हम लोग माता रानी के व्रत करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं, खेतरी बीजते हैं, प्रतिदिन सुबह शाम दोनों समय पूजा करते हैं और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं या फलाहार ग्रहण करते हैं। जो सब कुछ भी करते हैं वही सब कुछ इन नवरात्रों में भी किया जाता है। लेकिन फर्क इतना है कि ये गुप्त नवरात्रे हैं, प्रकटे नवरात्रे नहीं है। लेकिन गुप्त नवरात्रों की जो फल है वो उन नवरात्रों से भी अधिक रूप से प्राप्त होते हैं। तो अगर आप ये सारे कार्य, अखंड ज्योति जलाने का, खेतरी बीजने का, व्रत रखने का, कन्या पूजन करने का कार्य कर पा रहे हैं तो बिल्कुल वैसे ही करिए जैसे आप करते आए हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो जरा भी चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुप्त रूप से करना, ऐसा नहीं कि आपके घर में बोले कि अब क्या है, किस लिए आप कलश रख रहे हो, किस लिए आप खेतरी बीज रहे हो, व्रत किस लिए करना है, तो आपको बार बार सबको मुंह से बताना पड़ेगा अरे गुप्त नवरात्रि है ना, मैं उसके लिए ये कर रही हूँ, तो वो सब कुछ फायदा नहीं। अगर सब समझते हैं, पहले से इस बात पर चर्चा हो जाती है, सब समझते हैं, घर में इस कार्य को करते हैं तो करिए। अन्यथा मंदिर में आप पहले ही, जैसे 26 जून से ही नवरात्रि प्रारंभ है, 24 या 25 जून में आप जाइए, थोड़ी सी रुई की बातियां लेकर जाइए, ठीक है, और थोड़ा सा तिल का तेल लेकर जाइए या घी लेकर जाइए, आपकी इच्छा है, और साथ के साथ माचिस लेकर जाइए और एक दीपक भी लेकर जाइए, ठीक है। एक पीतल का दीपक सुंदर सा ले जाना, रोज रोज जलेगा, आपको तो पूरे फल की प्राप्ति हो जाएगी। साथ ही साथ बताशे और लौंग, हमेशा हर नवरात्रों में बताशे और लौंग का भोग माता रानी को जो जातक चढ़ाता है उसके तो मान लो, समझ लो सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इतनी सामग्री आप मंदिर में रख कर आ जाइए, पंडित जी से प्रणाम करिए, पंडित जी से कहिए, क्योंकि कोई ऐसा मंदिर नहीं है जब नवरात्रों में महामाई की विशेष खास पूजा ना होती है तो ये आपकी सामग्री उस पूजा में काम आ जाएगी। समझ लो आपके तो नवरात्रे हो गए। लेकिन आपको घर में क्या करना है, अगर आपने मंदिर में सामग्री दी है तो भी, आप अपने घर में कर रहे हैं तो भी, आपको इस दौरान ये ध्यान रखना है, अगर आप फलाहार नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, व्रत नहीं रख पा रहे कोई बात नहीं, आप केवल अपने लिए कर पा रहे, आपका पूरा परिवार नहीं मानता कोई बात नहीं। आपको सिर्फ क्या करना है कि प्रतिदिन जो सुबह की पूजा है वो कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में करें, नहीं तो शाम की पूजा जो आप करते आए करें, लेकिन गुप्त नवरात्रि के निमित्त जो पूजा करें वो रात को करें। रात को कहने का मतलब 8-9 बजे के बाद, इतना तो आपको करना पड़ेगा। सात्विक भोजन ग्रहण करें, प्याज लहसुन का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें, अपने लिए तो बिल्कुल भी ना करें। कोई नहीं मानता तो कोई बात नहीं, आप अपने आप को मनाइए और आप अपने ऊपर नियंत्रण रखिए। आप अपने उन दिनों के अंदर आप अपना हेयर कट मत लीजिए, नेल्स कट मत कीजिए, किसी की निंदा चुगली बुराई मत करिए। एक महामंत्र दे रही हूँ, हर वीडियो में बताऊंगी, गुप्त नवरात्रों का एक महामंत्र है। जब भी आपका मौका लगे या रात्रि में जब आप दीपक प्रज्वलित करें तो आप गुप्त नवरात्रि के लिए एक मंत्र बता रही, उस मंत्र का ही आप जाप करें, चाहे 8 बार करें, 108 बार करें, 1008 बार करें, या कि 1.25 बार करें। मैं आपको क्या ही बोलूं, अद्भुत परिणाम, अद्भुत, जिसे कहना चाहिए चमत्कारी रूप से आकस्मिक चीजों की प्राप्ति
आकस्मिक धन की प्राप्ति, आकस्मिक प्रेम की प्राप्ति, आकस्मिक किसी व्यापार का तेजी से दौड़ना या व्यापार बनना, आकस्मिक मकान का बन जाना, आकस्मिक आपकी तरक्की हो जाना, ये सब चीजें घटित होती है। तो आपको मंत्र बता दूं सबसे पहले, फिर आगे की बात बताती। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप करना पूरे के पूरे 26 जून से लेकर और 4 जुलाई तक। ये महामंत्र है। जो आपको मैंने बता दिया कि जो कार्य आपको नहीं करने वो मैंने आपको बता दिए, जो आपको कर लेने हैं वो मैंने आपको बता दिए। आप किसी भी सुहागन स्त्री को अचानक से श्रृंगार की सामग्री दे दो, चुपचाप, कोई उसकी चर्चा नहीं, किसी से भी दे दो उसको। आप किसी भी कन्या को हर दिन 26 जून से लेकर और 4 जुलाई तक, उस बीच में कभी उसको कुछ हेयर एसेसरीज दे दो, कभी उसको कोई बैग दे दो, कभी उसको कोई कपड़े दे दो। रोज की रोज उसे थोड़ा थोड़ा कोई फल, कोई मिठाई, कोई फल, कोई मिठाई, कभी उसके पसंद की चीजें खिलाते रहो। माता रानी की पसंद की चीजें जो भी आपको लगता है माता रानी का भोग लगता है वो आप उनको खिलाते रहो। बच्चे को कभी हलवा बना दिया, कभी आपने हलवा पूरी खिला दी, कभी आपने उसको कोई खीर बनाकर खिला दी, कभी लड्डू खिला दिया, कभी पेड़ा खिला दिया, कभी सेब खिला दिया, कभी केला खिला दिया। ऐसे एक बच्चे को खिलाना शुरू, छोटी छोटी कन्या, किसी एक को, 2 को, 4 को, जितनी आपके श्रद्धा भक्ति हो, एक को खिला दो। नहीं तो अपने घर में ही बच्ची है, बाहर कहीं नहीं मिलती, अपनी बच्ची है, देवी स्वरूपा बच्ची है, लक्ष्मी स्वरूपा बच्ची है, उसकी आप उसके लिए करना शुरू करो। उसको कोई ना कोई एक चीज खास रूप से खिलाकर उसके चरण स्पर्श करो, उसका हाथ जो है अपने सिर के ऊपर लगवाओ। मैं आपको क्या ही बोलूं, साक्षात माता के आपको दर्शन भी होंगे और साक्षात माता की कृपा भी प्राप्त होगी। इतना सा काम है। गुप्त नवरात्रे हैं, गुप्त रूप से जो करना चाहो वो कर लो, बस किसी को बताना नहीं, बखान नहीं करना। ये वीडियो आपके पास आई है, बहुत अच्छी बात है। आप चाहो तो जिसको मर्जी इसको शेयर कर दो कि गुप्त नवरात्रों की वीडियो है, देख लो, जो भी कुछ कर सकते हैं कर लेना, नहीं कर सकते हैं नहीं करना, कोई बात नहीं। माता रानी उनसे भी प्रसन्न है, डेली पूजा कर रहे हैं उनसे भी प्रसन्न है। घर के मुख्य द्वार पर आप छिड़काव कर रहे हैं, माता रानी प्रसन्न है। दोनों ओर स्वास्तिक बना रहे हैं कुमकुम से, माता रानी प्रसन्न है। एक जल का कलश रात को भर कर रख रहे हैं, सुबह फिर आप अपने किसी प्लांट में डाल दे रहे हैं, उससे भी माता रानी प्रसन्न है। जो जो आपके हाथ की चीजें हैं वो जरूर कर लेना 26 जून से लेकर 4 जुलाई तक। गुप्त नवरात्रों की अनंत शुभकामनाएं। इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर देना। और इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल पर निरंतर बने रहना, नजर रखना। कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा जरूर लगाना। माता रानी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे।